हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। और आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 का 9 अगस्त 2023 का सॉल्व क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में भी एक और क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, एक और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था। दैट वाज फॉर 8 अगस्त 2023। उसका लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हैं। चलते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए उस लंबे वीडियो से बचने के लिए हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। जिन क्वेश्चन में आपके डाउट रह जाएंगे प्लीज उनको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड स्फीयर है। तो सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम सबसे पहले हम लिख लेंगे जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा। अब वो गिवन है मुझे 4500 पाई। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा और आर क्यूब क्या आ जाएगा, 4500 इंटू 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 1125 आएगा। एंड 1125 इंटू 3 करके उसका क्यूब रूट निकालेंगे बेटा। क्यूब रूट निकाल लेंगे 1125 इंटू 3 का, तो आपके पास आ जाएगा 15। सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला है। सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4πr²। बेटा लगा दीजिए। देखिए सारे के सारे आंसर जो है पाई में गिवन है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आप यहाँ देखिए सारे आंसर्स आपको पाई में गिवन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम पाई में ही रहने देंगे। और 4 इंटू पाई इंटू 15²। 15 का स्क्वायर आप सबको लर्न होना चाहिए, तो दैट विल बी 225। और कुछ नहीं, आपका टाइम सेव होगा। सो 225 इंटू 4 विल बी 900 पाई। 900 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द थर्ड ऑप्शन। ये आपका आंसर करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट। बोला है फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ द नंबर। तो जब भी कोई चार नंबर प्रपोर्शन में होते हैं तो वो कुछ इस तरह से होते हैं, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। तो यहाँ पे a क्या है, 1/3 ऑफ 15। b क्या है, 4/5 ऑफ 25। c है 3/7 ऑफ 35। और हमें d निकालना है, d को एज इट इज छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 5 25, 3 5 15। ये 5 और ये 5 भी कैंसिल, 7 5 35। तो आपके पास बचा 1/4 इक्वल टू 15/d। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, d क्या आ जाएगा, 15 इंटू 4 दैट इज 60। दैट इज योर थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, राइट। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यूआर के। आपको दोनों ट्राइंगल्स का पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर नहीं पेरीमीटर का रेशियो गिवन है, दैट इज 36/23। और मुझे क्यूआर गिवन है 3.8 सेंटीमीटर। मुझे लेंथ निकालनी है बीसी की। तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू मस्ट बी इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर मस्ट बी इक्वल टू ए सी बाई पी आर। ये सबको सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नहीं है तो बेटा मैं इस पर भी बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाली हूँ, होपफुली आपके पेपर से पहले आपको मिल पाए, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट होगा, कुछ पर्टिकुलरली इसी क्वेश्चन में डाउट होगा, तो इसको मैं अलग से आपको बता दूंगी, फाइन। बट ध्यान रखिए जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं एंड ऑल्सो उनका पेरीमीटर भी प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। इन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के पेरीमीटर भी प्रोपोर्शनल होगा। तो बच्चे यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम। तो बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ले लेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, जो कि आपको गिवन है 36/23। बेटा क्यू आर भी गिवन है 3.8, तो बी सी क्या हो जाएगा 36/23 इंटू 3.8। और इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास बी सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास बी सी का वैल्यू बेटा फ्रैक्शन में आएगा। यहाँ पे ये आपके पास 684/115 आएगा। और जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में यू विल गेट 5:109/115। दैट इज योर थर्ड ऑप्शन। अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में भी प्रॉब्लम है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो, पुरानी वाली जो मैंने आपको बोला है, जो मैंने सॉल्ट पेपर डाला हुआ है उसमें भी मैंने बताया है, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारे पास एक टेबल गिवन है, टेबल में बोला है, जल्दी से टेबल को पढ़ेंगे क्या क्या है। यहाँ पे एक्सीडेंट्स दिए हैं, माइनर इंजरी, सीरियस कैजुअलिटीज। आपको ये डेटा पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। और आप पढ़ लेंगे ईयर्स दिए हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज रिडक्शन इन सीरियस फ्रॉम द ईयर 2016 टू 2017। देखा पूरा डेटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली इसको देखेंगे। तो 50 से 30 हुआ है बेटा। 50 से 30 कितना रिडक्शन हुआ, 20 का रिडक्शन हुआ। जब हमें परसेंटेज निकालना होता है तो हम बेस ईयर लेते हैं, मतलब जिससे आप कंपेयर कर रहे हो। तो बाय 50 इंटू 100 कर दोगे बेटा, 40% आपका आंसर आ जाएगा। सो दैट इज योर फोर्थ ऑप्शन।
चलते हैं आगे। यहाँ पे हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का टर्म कुछ दिख रहा है मुझे, और हमने ये पहले डिस्कस किया हुआ है जब हमने नंबर्स किए थे। हमने ये चीज़ डिस्कस करी है कि जब भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है ना आपने, तो आपके पास या तो x माइनस 1/x का टर्म होना चाहिए या x प्लस 1/x का टर्म होना चाहिए, राइट। तो यहाँ से मैं अपना x माइनस 1/x निकालने की कोशिश करूंगी, क्योंकि सारा माइनस में है। हम क्या करेंगे, हम पूरा का पूरा इक्वेशन को x से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी x माइनस 4 माइनस 1/x इक्वल टू 0। अब मेरे पास आ जाएगा x माइनस 1/x इक्वल टू 4। 4 को जब मैं यहाँ ले जाऊंगी तो ये माइनस से प्लस का हो जाएगा। नाउ आई विल स्क्वायर बोथ द साइड्स, राइट, आई विल स्क्वायर बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, यहाँ स्क्वायर कर देंगे, तो इट विल बी x स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, है ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई है मैंने यहाँ पे, इक्वल टू 4 4 16। बेटा x से x यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस का 2 रह गया, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का मेरे पास आ गया 16 प्लस 2 दैट इज 18। बेटा इतना टर्म आ चुका है आपके पास, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² आ चुका है, बस उसमें से -5 कर दो, यू विल गेट योर आंसर। करेक्ट, 18 माइनस 5 एंड दैट विल बी 13। सो ऑप्शन नंबर 4 इज योर आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट लग रहा है एसआई का, है ना। एसआई का कॉन्सेप्ट लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट का। तो यहाँ देखते हैं, बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/4 ऑफ द सम। जो जो बोलता जाता है ना बेटा वो लिखते जाइए। सिंपल इंटरेस्ट इज 1/4 ऑफ द सम, सम मतलब जो प्रिंसिपल है, ठीक है। एंड द इंटरेस्ट रेट पर एनम is 4 times the number of years, तो 4 into t है ये। if the rate of interest increases by 2%, क्या बोला, if the rate of interest increases by 2%, तो पहले मैं सबसे पहले यहाँ क्या करूंगी, यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन बनाऊंगी एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। एस आई को रख देंगे 1/4p इज इक्वल टू p, तो p ही रहेगा, राइट। r को हम 4t लिख सकते हैं इंटू टी अपॉन 100। तो ये p से p कैंसिल हो जाएगा आपका, एंड यू विल गेट t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100/4 इंटू 4। यहाँ पे आपका t क्या आ जाएगा, t विल बी स्क्वायर रूट ऑफ दिस 10/4, ठीक है। एंड दैट विल बी 2 2 are 4, 2 5 are 10, आपका t आ जाएगा 5/2 ईयर्स। t भी आ गया, और r क्योंकि t पे डिपेंड कर रहा था, r भी निकल गया। 4 इंटू 5/2 दैट विल बी 2 2 are 4, r आ गया आपका 10%। अब बोला है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेस बाय 2%, बेटा 10%। अब इंक्रीजेस बाय 2% में आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, इसको ऐसा मत कर देना कि 2% ऑफ 10% आप निकाल रहे हो, है ना, इस तरह से नहीं करना। परसेंटेज में ही इंक्रीज हुआ है ना, जब परसेंटेज में इंक्रीज होता है तो आप डायरेक्ट इसमें ऐड 2 कर दोगे, और अब नया रेट हो गया है 12%, राइट। Then how much will the simple interest be on 3600 for 6 years? डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए बेटा, and that will be p कितना गिवन है, p कितना गिवन है 3600, तो 3600 इंटू r आपका हो गया 12 इंटू t हो गया 6 अपॉन कर देंगे 100। ये 0 0 से 0 0 कैंसिल, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट 2592, दैट इज योर ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, और क्वेश्चन नंबर 7 आया है हमारे पास। ओके, इस क्वेश्चन के लिए अगेन आपको ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। मैंने ट्रिग्नोमेट्री पे बहुत सारे लाइक 3 से 4 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ अब तक। मैं एक और वीडियो अपलोड बहुत ही जल्दी करने वाली हूँ, तो उन वीडियोस को आप जरा एक बार चेक कर सकते हो यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, हम सबसे पहले हम इसको नॉर्मल इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा इक्वल टू 4 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। साइन थीटा वाले टर्म्स को साथ में ले आओ, और cos थीटा वालों को साथ में ले जाओ, सो यू विल गेट 5 sin थीटा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रही हूँ, वहाँ जल्दी जल्दी करना होगा। अगर आपको क्लियर है क्वेश्चन तो आप स्टेप्स को मिस करके कर देना, ठीक है। अगर आप इक्वेशन सॉल्व करने में तेज हैं तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो 4 cos थीटा प्लस 5 cos थीटा,
बेटा यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा और यहाँ आ जाएगा 9 कॉस थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो जाएगा टैन थीटा एंड दैट विल बी इक्वल टू 9। टैन थीटा क्या होता है p बाय b, तो मैं आप p ले सकती हूँ 9 और b ले सकते हैं 1, ठीक है, क्योंकि हम 9/1 लिख सकते हैं इसे। बेटा h निकाल लेंगे, h क्या होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, निकाल लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा रूट 9 स्क्वायर विल बी 81 प्लस 1 एंड दैट विल बी रूट 82। बहुत अच्छा। अब यहाँ पे हमें cosec स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस cosec स्क्वायर थीटा रखना है, cosec थीटा निकाल लेंगे, जल्दी से हो जाएगा ये क्वेश्चन, कोई लंबा क्वेश्चन नहीं है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो cosec थीटा होता है h बाय p, राइट, तो ये हो जाएगा 82 रूट 82 बाय 9। cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए हमें, तो cosec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 82 बाय 81। अब बस बेटा जो क्वेश्चन गिवन है उसमें लगा देंगे, है ना, उसमें cosec स्क्वायर थीटा है 82 बाय 81 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 82 बाय 81, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, मैं थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा ऊपर से, अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए जल्दी से पॉज करके। तो नाउ आई विल हैव just a second, yes, so now I will have 82 by 81 अपॉन, अब यहाँ पे नीचे आप 2/1 करके इसको एलसीएम में सॉल्व करेंगे, 81 2 सा होगा 162 माइनस 82 अपॉन 81, 81 से 81 कैंसिल हो जाएगा, वी विल बी लेफ्ट विद 82 बाय 80। इसको आप और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड यू विल गेट 41 बाय 40। सो आंसर विल बी 41/40, दैट इज योर थर्ड ऑप्शन। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्शंस में बहुत ज्यादा ध्यान देना, देखो 40/41 भी दिया हुआ है और 41/40 भी दिया हुआ है, तो कोई जल्दी में 40/41 भी मार्क कर सकता है, डोंट डू दैट मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, लिखा है अनिल कंप्लीटेड अ सर्टेन जर्नी बाय अ कार इफ ही कवर 35% ऑफ डिस्टेंस। देखो भाई जो जो दिया है फटाफट लिखते जाते हैं, ठीक है। मैं मान लेती हूँ कि मेरा जो पूरा का पूरा जर्नी है ना वो मेरा क्या है 100 है, 100 किलोमीटर है मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 35 किलोमीटर ले लिया हमने, किससे एट 70 किलोमीटर पर आवर, 40% ऑफ द डिस्टेंस यानी कि बाकी का 40 जो किलोमीटर है वो करता है 80 किलोमीटर पर आवर पे, एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट, रिमेनिंग कितना रह गया देखो 4 5 7 75 तो यहाँ निकल गया तो यहाँ रह गया 25। बेटा परसेंटेज में करोगे तो वही होता है पर 100 होता है वो, राइट, तो हम 100 ही मान लेते हैं, एक्स में नहीं बात करेंगे, एक्स में करोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो जगह 25 वाला हमने ट्रैवल किया है 50 किलोमीटर पर आवर में। तो भैया हमसे पूछा है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन टोटल टाइम नहीं है, तो टाइम निकाल लेंगे, इसके लिए t1 निकाल लेंगे, t1 विल बी बेटा डिस्टेंस, सॉरी टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 35, स्पीड कितना है 70, टाइम हो गया 1/2। t2 देखेंगे, डिस्टेंस है 40/80, ये भी हो गया 1/2। t3 देखेंगे, ये हो गया 25/50, बेटा ये भी हो गया 1/2। तो हाफ 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 आर ले सकते हैं, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, तीनों को ऐड कर देंगे, यू विल गेट 3/2 आवर्स। तो एवरेज स्पीड में लगा देंगे, टोटल डिस्टेंस तो 100 ही है और टोटल टाइम क्या हो गया 3/2, तो 200/3 आ जाएगा। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे यू विल गेट 66/2/3। सो ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं, ट्राइंगल पी क्यू आर बोला है आपका, राइट एंगल्ड है क्यू पे, जल्दी से बना लेते हैं। तो ये पी क्यू आर है और राइट एंगल्ड है ये क्यू पे। आपको बोला है पी क्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर है, पी आर जो है वो 13 सेंटीमीटर है, टैन पी प्लस कॉटा निकालना है। अगेन अगर आपको ट्रिगो में थोड़ा सा भी आपको क्लियर है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हम क्यू आर निकाल लेंगे, बेटा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा क्यू आर। आप क्या लगाएंगे यहाँ पे अपना पाइथागोरस थ्योरम, दैट विल बी 169 माइनस 144। ये इतना जल्दी मेरा कैलकुलेशन इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से स्क्वायर्स लर्न है, ठीक है, आपको भी स्क्वायर लर्न होने चाहिए। अब बेटा टैन पी निकालना है, तो टैन पी, जब टैन पी लेते हैं मैंने आपको पहले समझाया है, जब ये थीटा लोगे
जब ये वाला थीटा लोगे तो इसके लिए इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर बन जाता है और जिस साइड पे ये है वो बेस बन जाता है। हाइपोटेन्यूज हमेशा ये लॉन्गेस्ट साइड रहती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा tan p क्या हो जाएगा, tan p विल बी क्यू आर बाई पी क्यू। तो क्यू आर का वैल्यू है 5, पी क्यू का वैल्यू है 12 प्लस कॉट आर। कॉट आर क्या है बेटा, कॉट आर का वैल्यू है, अब आर यहाँ पे है तो कॉट आर मेरा होता है b बाई पी, तो उसके लिए भी वही रहेगा। b क्या हो जाएगा इसका क्यू आर और p हो जाएगा ये पी क्यू। तो यहाँ पे सेम आ जाएगा ये भी 5/12, तो 5/12 प्लस 5/12 कर दो, यू विल गेट 10/12 एंड दैट इज योर थर्ड ऑप्शन। देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने बैठ जाते तो आपको ऑप्शन मिलता ही नहीं, राइट। इसीलिए बोलती हूँ पहले ऑप्शन जरूर देख लो। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10। और यहाँ पे हमें फिर ये मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस वाले क्वेश्चन आ गए। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। एमपी आपको गिवन है, एमपी है 1700, डिस्काउंट 15% है। तो मैंने आपको बताया है डिस्काउंट हमेशा एमपी पे निकलता है, फटाफट से इस डिस्काउंट को हम रुपी में कैलकुलेट कर लेंगे। एंड 1715 का हमारे पास होता है 255, राइट। एसपी क्या हो जाएगा बेटा, मार्क प्राइस में से हमेशा क्या करते हैं, डिस्काउंट को माइनस करते हैं। तो 1700 माइनस 255 कर लीजिए, 1445 आंसर आ जाएगा एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर थर्ड। चलते हैं आगे। अ ट्रेडसमैन मार्क इज गुड एज 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं हम x है, तो मार्क प्राइस क्या है बेटा, मार्क प्राइस है x प्लस 25/100 ऑफ x, ठीक है। ये हमने खुद से नहीं किया, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 125/100x हो जाएगा। डिस्काउंट कितना दिया है 12%, बेटा 12% डिस्काउंट मिला होगा किस पे, एमपी पे। हमेशा डिस्काउंट आपका एमपी पे लगता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिस्काउंट का परसेंट। अब एसपी क्या हो जाएगा, एसपी होता है एमपी माइनस डिस्काउंट। तो 125/100x माइनस 12/100 इंटू 125/100x। आप सोच रहे हो कि मैं इसको सॉल्व क्यों नहीं कर रही हूँ, तो बेटा फाइनल आंसर में हमेशा सॉल्व करो तो आपका टाइम बचेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये कॉमन निकल गया, अंदर रह गया 1 माइनस 12/100 एंड 1 माइनस 12/100 क्या हो जाता है 88/100। तो ये जगह 125x/100 इंटू 88/100, राइट। ये हो गया मेरा एसपी। अब क्या पूछा है, प्रॉफिट पूछा है। तो प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी। सीपी ध्यान रखना एक्स है, एसपी आपका ये वैल्यू है, इन दोनों को माइनस करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, आई एम जस्ट इरेजिंग समथिंग। सो यस, हमारे पास अब क्या आ जाएगा, प्रॉफिट विल बी एसपी माइनस सीपी। ये प्रॉफिट और लॉस वाला ये वाला वीडियोस भी मैंने बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे से समझाया है, एक बार देख सकते हो अगर कोई डाउट है तो। जगह 125x/100, बेटा कोई डाउट नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं देखने की, राइट। आप अपना टाइम सेव करिए। अगर लगता है थोड़ा सा भी दिक्कत है तो ज़रूर आप वीडियोस देख सकते हैं। तो इनको आप माइनस कर देंगे एंड यू विल गेट बेटा यहाँ पे x/10 आ जाएगा पूरा सॉल्व करके। अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे इसको बाय 1 करके, यू विल गेट x/10। दिक्कत होती है तो आप पूछ लेना, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा आप, तो प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी पे निकलता है, तो x/10 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे आपका x से x कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 10%, आंसर विल बी 10%। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12। अब बोला है इफ 7 डिवाइड्स द इंटीजर n देन द रिमाइंडर इज 2। यहाँ पे हम डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जिसको कि आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से भी जानते हैं। तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब डिविडेंड क्या है, यहाँ पे डिविडेंड है आपका कोई नंबर इफ 7 डिवाइड इंटीजर n, तो कोई इंटीजर n है डिविडेंड, डिवाइजर है 7, क्वेश्चन आपको नहीं पता है प्लस 2। व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 9n इज डिवाइडेड बाय 7। तो इसी इक्वेशन को बेटा हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे पास आ जाएगा 9n इज इक्वल्स टू 7 इंटू 9 क्यूब प्लस 9 इंटू 2। बेटा रिमाइंडर तो यही वाला टर्म है, तो देखते हैं जरा इसको मैं और ज्यादा, ये 7 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं, 9 2 होता है 18, राइट। तो 18 को भी मैं फर्दर सॉल्व कर सकती हूँ। तो आई कैन राइट इट एज प्लस में 7 इंटू 2 दैट इज 14 और बचेगा 4, राइट। तो बेसिकली ये पूरा मेरा 7 से डिविजिबल है, इतना रह जाएगा रिमाइंडर। सो आंसर विल बी, रिमाइंडर विल बी 4, दैट इज योर
फोर्थ ऑप्शन। चलते हैं आगे। यस, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पे है हमारे पास द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज। तो बहुत ही क्लियर सा आंसर है, लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल होता है डायामीटर। ठीक है, आंसर इज डायामीटर। अच्छा, और नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 में है द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और सर्टेन अमाउंट एट 9% पर एनम फॉर 2 years इज 162। डायरेक्ट अपना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए। SI होता है PRT by 100, so that will be P into 9 into 2 by 100 and that will be 18 by 100 P। बेटा CI दिया है, CI को भी हम निकाल लेंगे, एंड CI के केस में बेटा पहले हम A निकालते हैं, राइट। A का फॉर्मूला होता है P1 plus R by 100 raised to the power n, where n is number of years। तो ये आप लगा देंगे P1 plus 9 by 100, years कितने हैं 2, so it will be you can write 109 by 100 का स्क्वायर into P। बेटा इसमें से इंटरेस्ट निकलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज A minus P, इट विल बी 109 by 100 का स्क्वायर P minus P, राइट। तो अब हमें क्या दिया है, CI माइनस SI कितना है 162, तो हम लगा देंगे यही CI माइनस SI इज 162। CI का फॉर्मूला अगेन कितना दिया हुआ है बेटा 109 by 100 का स्क्वायर P माइनस P, और SI कितना है माइनस 18 by 100 P, that is equals to 162। now you just need to solve it for P, right। मैं फिर भी थोड़ा सॉल्व करके दिखा देती हूँ। हाँ जी, तो अब यहाँ पे आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम। P को कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास बचेगा 11881 माइनस 10,000। तीनों में मैंने क्या ले लिया है 10,000 को LCM ले लिया है, ठीक है, क्योंकि आपका 100 का स्क्वायर 10,000 ही बनेगा। यहाँ आ जाएगा 1800 अपॉन में आ जाएगा 10,000 इज इक्वल्स टू 162। ये आपके पास आ जाएगा P इज इक्वल्स टू 162 इंटू 10,000, और इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो नीचे आपके पास बचेगा खाली 81, ठीक है। एंड इसको सॉल्व करने के बाद वी विल गेट 20,000, सो आंसर विल बी 20,000, दैट इज योर थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। लिखा है टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली। तो कैसे बनाएंगे हम, फिगर हमेशा ऐसे बनाएंगे जो हमें इजी हो, ठीक है ना, हमें सॉल्व करना इजी हो। एक्सटर्नली टच कर रहे हैं वो, पी क्यू उनका डायरेक्ट कॉमन, एक कॉमन टेंजेंट है, राइट। तो पी क्यू कॉमन टेंजेंट है, बना दिया, ये रहा पी क्यू। and touching the circles at P and Q, the area of the circles are 36 and 16, okay respectively बोला है। तो यानी कि बड़े वाले सर्कल पे वो P से टच कर रहा है, छोटे वाले को Q से। तो हम यहाँ ये वाला सर्कल थोड़ा बड़ा कर देंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। एंड दिस इज 36, तो बेटा ये हो जाएगा 36। हमें पता है रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, राइट। और इस तरह से करके ये हो जाएगा मेरा 16, राइट। ध्यान रखिए ये भी क्या है, यहाँ तक दिस विल बी 636 एंड दिस विल बी 16। देन द लेंथ ऑफ पी क्यू, हमें पी क्यू का लेंथ निकालना है। तो देखिए पी क्यू का लेंथ क्या होगा, सबसे पहले आप देखिए 36 प्लस 16 मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाली लेंथ जो है ये क्या हो जाएगी, 36 प्लस 16 विल बी 52, ओवरऑल 52 हो गया। बचे पी क्यू के ही पैरेलल में मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी, और ये भी क्या आएगी 90 डिग्री पे आएगी, राइट। अब यहाँ देखिए अगर इस पूरे 36 में से ऊपर का ये लेंथ माइनस कर दूं, कौन सी लेंथ, ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ माइनस कर दें और यहाँ से मैच करूँ तो ये क्या है 16 ही आएगी, ये भी, राइट। ये भी क्या आएगी 16 आएगी। तो 36 माइनस 16 आपके पास नीचे क्या बचेगा, यहाँ पे 20 बचेगा, राइट। अब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके पी क्यू का लेंथ निकाल लीजिए, क्योंकि जो ये लेंथ आएगी ना बेटा वही आपका पी क्यू का लेंथ होगा, करेक्ट। तो ये क्या आ जाएगी 36 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर।
अगर 36 का स्क्वायर नहीं लर्न है तो आप फटाफट से, सॉरी 36 का स्क्वायर नहीं, यहाँ पे 52 क्योंकि पूरा साइड लेंगे, तो ये 52 का स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, 52 का स्क्वायर तो लर्न नहीं होगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो दैट विल बी 2704 माइनस 400, दैट विल बी 2304, राइट। तो इस केस में आपका क्या निकल जाएगा, PQ निकल जाएगा, ये मैंने PQ का स्क्वायर किया था, ठीक है। तो दैट विल बी 48, आंसर इज 48 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है, chords AB and CD of a circle intersect inside the circle at point F। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट लग रहा है, राइट। बोला है कि एक आपके पास यहाँ पे एक सर्कल है, AB और CD के अंदर की chords हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पे, एक पॉइंट F पे, और आपको AF का लेंथ गिवन है 2.4, BF का लेंथ गिवन है 1.8, CD का लेंथ गिवन है, टोटल CD का लेंथ गिवन है 5.7। बेटा ये आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, जब भी ऐसा होता है दो कॉर्ड्स इंटरनली इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट, तो AF इंटू BF इज इक्वल टू हो जाता है CF इंटू DF, ठीक है। AF का लेंथ आपको गिवन है 2.4, यानी कि जो दो कॉर्ड्स के अलग अलग सेगमेंट्स है उनको मल्टीप्लाई करो तो वो दूसरे कॉर्ड के अलग अलग सेगमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आता है। तो 2.4 इंटू 1.8 इज इक्वल्स टू, CF को अगर बेटा मैं x ले लूं, है ना, CF को अगर हम x ले ले तो DF क्या हो जाएगा 5.7 माइनस x। चलो इसको खोल लेते हैं, 2.4 इंटू 1.8 हो जाएगा 4.32 इज इक्वल्स टू 5.7x माइनस एक्स स्क्वायर। सारे ही टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5.7x, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का था यहाँ के प्लस का हो गया, 5.7x प्लस का था यहाँ के माइनस का हो गया, प्लस 4.32 इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आता है तो अगेन यू कैन आस्क मी, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यहाँ पे यूज कर लेंगे बेटा, हमें दो नंबर, फिर भी मैं समझा देती हूँ, यहाँ पे हमको दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट हो 4.32 और सम आए माइनस 5.7। आप इसको इसका एलसीएम लेके, मतलब इसको प्राइम फैक्टराइज करके आप चेक कर सकते हो, 4.32 को प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे तो फैक्टर्स बनेंगे 4.8 एंड 0.9, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4.8x माइनस 0.9x प्लस 4.32 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आप फैक्टर्स बना लेंगे और आपके पास x आएगा, x माइनस 4.8 माइनस 0.9 x माइनस 4.8 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। बेटा x का वैल्यू आ गया 0.9 और 4.8, हमें चाहिए था लॉन्गर साइड का, तो लॉन्गर साइड इज 4.8 आंसर। नेक्स्ट, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, इसको बस फैक्टराइज करना है। इजी सा फैक्टराइजेशन है, 9th क्लास में आप लोगों ने किया हुआ है, इवन 8th में भी है ये, राइट। तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, बेटा यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9, है ना, ये पूरा y का ही टर्म है, तो मैं इसको अलग से रख लूंगी ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9। अच्छा यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्योंकि माइनस है बाहर तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाएगा, अंदर माइनस 6y हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 9। अंदर एक फॉर्मूला बन गया है, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो ये आपके पास a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर बन गया, क्यों, क्योंकि मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ इसे, और ये y माइनस 3 का होल स्क्वायर। बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जहाँ पे a है आपका 2x और b पूरा y माइनस 3 है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो you'll get a प्लस b, just a second, this will be y minus 3 and a minus b, right, 2x minus 5 प्लस 3। ये प्लस 3 क्यों हो गया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस था, अंदर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया। नेक्स्ट चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 19 ऐसा बिल्कुल सेम था क्वेश्चन, मेरे ख्याल से बिल्कुल ही सेम है, आप चेक कर लेना एक बारी, मैंने प्रीवियस पेपर में भी सॉल्व करवाया था। तो क्या लिखा है, ए स्पेंड 68% ऑफ हिज मंथली इनकम, ठीक है ना, 68% अपना जो ए है वो स्पेंड कर देता है। तो फटाफट लिखते जाएंगे, ए की इनकम को मान लेंगे एक्स, ए की इनकम को यहाँ मान लेंगे, आप यहाँ पे करके मैं यहाँ दिखा रही हूँ, आप अलग से लिख लेंगे अपने पास पेपर में, इसको मान लिया एक्स। तो स्पेंड कितना हो गया बेटा, स्पेंड कह रहा है वो 68%, तो 68/100 स्पेंड हो गया। तो सेविंग कितनी हो गई उसकी, सेविंग हो गई 68% स्पेंड हो गया, तो बेटा 32% बचा, 32% उसका सेविंग हो गई। अब इनकम बोल रहा है कि उसकी मंथली इनकम इंक्रीज हो जाती है 25% से, तो यानी कि न्यू इनकम कितनी हो गई, न्यू इनकम हो जाएगी 25% से इंक्रीज होने के बाद, देखो ऐसे लिखते हैं हमेशा, राइट, मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये जगह 125/100x हो गई न्यू इनकम, राइट। और स्पेंड कितना कर रहा है बेटा, स्पेंड कर रहा है वो सेविंग्स, सेविंग्स बताया है, सेविंग्स उसका 15% इंक्रीज हो गया है। तो पहले था 32/100x, अब क्या हो गया है 15/100 इंटू 32/100x प्लस 15 प्लस 32x/100, राइट, प्लस 32x/100। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी, वैसे भी मैंने आपको बताया है कि परसेंटेज में ही इंक्रीज हुआ है ना, सेविंग्स था 32%, अब वो 15% इंक्रीज हो गया है, तो कितना हो जाएगा सेविंग, यहाँ पे जो न्यू सेविंग्स है वो आपके पास आ जाएंगी। हाँ जी, तो अब वो कितना स्पेंड करेगा, न्यू सेविंग्स हमने यहाँ लिख लिया, अब इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, न्यू स्पेंड कितना हो जाएगा, अब वो 125/100x में से माइनस कर देंगे बेटा ये पूरा जो न्यू सेविंग्स है, ठीक है ना, इसको हम यहाँ ब्रैकेट में लगा देंगे एंड इसको सॉल्व करने के बाद वी विल गेट 882/1000x। बेटा परसेंटेज इंक्रीज निकालना है स्पेंड में, तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे, 882/1000x डिवाइडेड बाय जो पहले का स्पेंड था दैट इज 68/100x, ठीक है, यहाँ पे आपका x से x यहाँ डिवाइड हो जाएगा। और जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज पूछा है तो पहले इंक्रीज निकालेंगे बेटा, तो यहाँ पे आप इसको पहले माइनस करेंगे इन्हें, ठीक है, पहले इन दोनों को, पुराना सेविंग और नए सेविंग को माइनस करेंगे और उसके बाद उसमें डिवाइड कर देंगे जो उसका ओल्ड था दैट इज 68/100x, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर आपके पास आ जाएगा 202x/1000 अपॉन में आएगा 68x/100, बेटा इसको सॉल्व करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल को 100 से, क्योंकि परसेंटेज काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनली क्या आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। तो दैट विल बी, देखिए यहाँ पे 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, x से x यहाँ कैंसिल हो गया, 202/68 करेंगे तो 101/34, जस्ट अ सेकेंड, यस, तो बेसिकली क्या 1010/34 आएगा। और इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो इसको आप सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेना, तो 2 5 10 0 2 5 10 अपॉन 17, 505/17 है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यू विल गेट 29:12/17, ठीक है। सो दैट इज योर आंसर एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं आगे। ओके, इसमें हमें बताया है कि एक स्कूल एक्सपेंडिचर आपको दिया है बेटा, तो ये वाला ध्यान रखना, ये वाला आपका रेंट है, ये है फर्नीचर, ये है अदर्स, क्योंकि यहाँ दिख नहीं रहा इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये है टीचर सैलरी और ये है हमारा सेविंग्स, ठीक है, ये है हमारा सेविंग्स। इनके परसेंटेज भी लिख देती हूँ, अगर नहीं क्लियर है तो ये 15% है, ये 22 है, ये 20 है, ये 25 है और ये 18 है। आपको बोला है द टीचर सैलरी एंड रेंट टुगेदर इज 45 लाख। देखो टीचर सैलरी कहाँ है, ये रही जो 18 है, राइट, और रेंट टुगेदर, रेंट कहाँ है, रेंट आपका है यहाँ पे, और सैलरी टीचर सैलरी ये है 25 और रेंट है 15, टुगेदर बोल रहे हैं 45 लाख है, यानी कि 40% ऑफ दिस, 40% of some x is
एक्स मतलब जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर होगा स्कूल का, राइट? टोटल एक्सपेंडिचर स्कूल का हम एक्स मान लेते हैं। तो 40% ऑफ एक्स इज गिवन एज 45 लैक्स। तो एक्स क्या हो जाएगा आपका? एक्स आ जाएगा 225/2 लैक्स। इसको सॉल्व कर लेंगे, 100 और बाय 40 को वहां ले जाएंगे। एंड देन आपका सेविंग्स निकालना है। तो सेविंग्स क्या है बेटा? सेविंग्स है 18% ऑफ एक्स, राइट? तो सेविंग्स क्या हो जाएगा? 18/100 ऑफ 225/2। ध्यान रखना ये लैक्स में है, तो लैक्स हम अभी ऐसे ही लिख देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 2025/100 आ जाएगा, और यहाँ पे लैक्स है तो लैक्स को चलो लैक्स लिख देते हैं ताकि ये हमारा 100 कट पाए, और यहाँ से ये कट गया एंड वी हैव गॉट 2025,000 एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं आगे। क्वेश्चन 21 दिया है, tan a की वैल्यू हाफ है, tan b की वैल्यू 1/3, a प्लस b का वैल्यू निकालना है। इसमें डायरेक्ट देखते ही tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा देंगे। ये फॉर्मूलाज मैंने आपको लिखवाए थे लास्ट क्लास में, अपना जो ट्रिगो का क्लास लिया था। तो वो होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, राइट? तो ये हो जाएगा tan a की वैल्यू है हाफ, tan b की वैल्यू है 1/3, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, ये हो जाएगा 3 इंटू ये हो जाएगा 5/6 अपॉन, बेटा नीचे भी आएगा 5/6, राइट? टोटल कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो tan थीटा 1 कहाँ होता है? जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, सॉरी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होता है। tan थीटा 1 कहाँ होता है? थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होता है। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ ये पूरा a प्लस बी ही क्या है? थीटा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 22। फिर एक बार सीपी का क्वेश्चन आया है, बोला है अ मैन सेल्स गुड एट द प्रॉफिट ऑफ 5%। अगेन बेटा सीपी को एक्स ले लेंगे, तो प्रॉफिट क्या हो गया है? 5% ऑफ एक्स। तो यहाँ से हम पहले ही सबसे पहले एसपी निकाल लेंगे। एसपी होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, राइट? तो हो जाएगा एक्स प्लस 5/100x एंड दैट विल बी 105/100x। चलो आगे चलते हैं। इफ ही हैड सोल्ड इट, इसको SP1 कर देते हैं। SP2 कह रहा है अगर वो 10% प्रॉफिट पे बेचता, पहले इसको P1 कितना हुआ? 5/100। P2 अगर वो 10/100x पे बेचता, राइट, ही वुड हैव रिसीव्ड 175 मोर। यानी कि जो अब SP2 आएगा, अब इस पे SP2 क्या आएगा बेटा? दैट विल बी x प्लस 10/100x एंड दैट विल बी 110/100x, राइट? तो इन दोनों का डिफरेंस बोल रहा है वो 175 है। क्या बोल रहा है? उसको 175 ज्यादा मिलता है ना। तो 110x/100 माइनस 105x/100 इज इक्वल्स टू 5x/100, राइट? ये आ जाएगा। आप 5x/100 इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा? 175 इज इक्वल्स टू 175। तो x क्या हो जाएगा? 175 इंटू 100/5, ठीक है? इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट यहाँ पे 3500। इसको सॉल्व करके यू विल गेट 3500। बट हमसे x नहीं पूछा, हमसे CP नहीं पूछा, हमसे SP पूछा है। तो ओरिजिनल SP क्या है? 105/100x। इसको सॉल्व कर लेंगे ओरिजिनल SP को, 105/100 इंटू 3500। बच्चे मुझे x से सॉल्व करना ज़्यादा इजी लगता है, तो मैं हमेशा अपने क्वेश्चन x को लेके करती हूँ। अगर आप लोगों को वो 100 लेके ज़्यादा इजी लगता है तो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है? तो x इक्वल्स टू, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, x गिवन है, मुझे इसका वैल्यू निकालना है। बेटा देखो x इक्वल्स टू बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, देखने में बड़ा टफ लग रहा है बट बहुत इजी है, ट्रस्ट मी। इसको सबसे पहले मैं लिख सकती हूँ x³ इक्वल टू √6-1, राइट? हमें पता है अगर मुझे x इक्वल टू y की पावर n दिया होता है तो x की पावर y की पावर 1/n दिया होता है, दैट मीन्स x की पावर n इक्वल टू y होता है, राइट? ये ध्यान रखिएगा। तो x³ गिवन है मुझे। अब मुझे क्या करना है? यहाँ पे देखिए, इस पहले जो मुझे गिवन, जो मुझे एक्सप्रेशन पूछा हुआ है ना, उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे x माइनस 1/x का होल क्यूब में फॉर्मूला लगा देंगे, a³ माइनस b³ माइनस 3 a माइनस b, राइट? फॉर्मूला है ये a माइनस b के होल क्यूब का। तो पहले, और प्लस में आपको दिया हुआ है आगे 3x माइनस 1/x, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है ये टर्म, राइट? अब देखो x से x यहाँ कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा? x³ माइनस 1/x³ माइनस 3x माइनस 1/x प्लस 3x माइनस 1/x।
बेटा ये लास्ट के 2 टर्म तो कैंसिल ही हो रहे हैं आपस में, है ना, तो इनको तो हटा ही देंगे। तो बेसिकली मुझे निकालना है एक्स क्यूब माइनस 1/x³। बेटा एक्स क्यूब तो आपको गिवन है, 1/x³ निकाल लेते हैं। तो 1/x³ कितना हो जाएगा, 1/√x माइनस 1, इसको आप रैशनलाइज कर दोगे तो √x + 1 अपॉन √x + 1 हो जाएगा। दिस विल बी नाउ √x + 1 अपॉन √x का स्क्वायर विल बी 6 माइनस √6 का वाला √6 माइनस 1 हो जाएगा, दिस विल बी √6 + 1/5, राइट। यहाँ तक नोट कर लेंगे, इसके आगे हमें थोड़ा सा सो यस। अब हमें निकालना क्या है, x³ माइनस 1/x³, जैसे कि अभी हमने सॉल्व करके देखा। तो इट विल बी √6 माइनस 1 माइनस √x + 1/5। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे कैसे, एलसीएम मेथड लेके। तो अपॉन में 1 कर दो, इट विल बी 5√6 माइनस 5 माइनस √6 माइनस 1, राइट, अपॉन 5। तो बेटा √6 वाले साथ में कर दो तो ये हो जाएगा 4√6 एंड माइनस माइनस प्लस, तो -5 माइनस 1 विल बी -6/5। आपका ये ऑप्शन नंबर है 2। ठीक है, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है। बोला है x कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। तो हम कैसे निकालते हैं इसको, जितना डेज में वो काम कर रहा है एक दिन में 1/14 कर देंगे, ठीक है ना। तो x का 1 डे वर्क कर देंगे, x 1 डे वर्क इज 1/14। ऐसे ही y कितना आ जाएगा 1/28, और z का बेटा कितना बोला है 42 डेज में करेगा तो 1/42। अब तीनों मिलकर साथ में काम कर रहे हैं, बोले कितना दिन लगेगा इनको काम खत्म करने में, तो देखते हैं एक दिन में कितना काम करेंगे। तो 1 डे वर्क कितना हो जाएगा इनका 1/14 प्लस 1/28 प्लस 1/42। तो बेटा मुझे दिख रहा है कि इन तीनों का जो एलसीएम है वो आ जाएगा 84। दिस विल बी 6 + 3 + 2, और ये आपका आ गया 11/84। अब बेटा एक दिन का जो काम होता है उसी का मैं रेसिप्रोकल कर दूंगी, तो मेरे पास टोटल टाइम आ जाएगा, ठीक है ना, कि कितना टाइम लेंगे ये। तो टोटल टाइम आ जाएगा 84/11, और इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे नेक्स्ट फ्रैक्शन में, एंड यू विल गेट 7:7/11। 7:7/11 बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं आगे, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। लिखा है इन व्हाट रेशियो व्हीट एट 23 पर केजी शुड बी मिक्स्ड विद व्हीट एट 14 पर केजी। देखो भाई कितना रेशियो में चाहिए, तो मैं इसका मान लेती हूँ टोटल रेशियो x/y ले लेती हूँ, ठीक है ना, या आप चाहो तो k/1 करके भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। हाँ जी, तो k/1 करके कर लेते हैं। तो बेटा हमें क्या दिया है मुझे नहीं पता कितना कितना रेशियो है, मैं इन दोनों का रेशियो मान लेती हूँ k/1 है, ठीक है। तो अब क्या लें, 23 पर केजी शुड बी मिक्स्ड विद व्हीट 14 पर केजी। तो इसका हम केजी मान लेते हैं, इसका हम 1 केजी मान लेते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा 23k + 14, है ना, 23k + 14 हो जाएगा मेरा क्या, इसका सीपी हो जाएगा। अब एसपी क्या बोल रहा है, एसपी बोल रहा है 20 पर केजी बेचेगा वो, तो 20 को k+1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड प्रॉफिट होगा उसको 25% का। तो एस पी माइनस सी पी हो जाएगा बेटा 20 × k+1 माइनस 23k + 14 इज इक्वल टू हो गया 23k + 14, इसको भी हम ब्रैकेट में रख लेते हैं, इज इक्वल टू हो गया 25/100, क्योंकि 25% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं बेटा 23k + 14 के, राइट। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 20k - 23k है यहाँ पे, तो आई विल जस्ट सॉल्व इट। तो ये हो जाएगा 20k + 20 माइनस 23k माइनस 14 इक्वल्स टू 25/100 को मैं 1/4 कर देते हैं, तो जगह 23/4k + 14/4, ठीक है। k वाले टर्म्स को साथ में ले आओ तो ये हो जाएगा -3k, और वाले टर्म यहाँ पे ले आते हैं -23/4k इज इक्वल टू यहाँ 20 - 14 6 हो जाएगा, दैट विल बी 14/4 - 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर का थोड़ा सा इरेज करूंगी मैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड,
यस, तो इट विल बी -12 एंड -23, तो 23, 33, 35 हो जाएगा ये, तो -35k/4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -10/4। माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, k का वैल्यू क्या आ जाएगा 10/4 इंटू 4/35, राइट। तो जगह 4 से 4 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, बट आपका रेशियो आ गया है 2/7। ठीक है, k:1 का जैसे आप सेक्शन फॉर्मूला में k:1 करके करते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। फाइन, तो रेशियो इज 2/7, आंसर इज 4। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट सच वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।